इतने सालों बाद भी उस रात की याद मुझे सताती है। रूह कांप जाती है। वो डर, वो ठंडी हवा, वो अनिश्चितता, सब वापस आ जाता है। उस रात हमारा फैमिली ट्रिप बहुत डरावना हो गया। हम मौत के करीब थे। ये एक तीर्थ यात्रा होनी थी, श्रद्धा की यात्रा। हमें क्या पता था ये हमारी हिम्मत का इम्तिहान बन जाएगा। एक रात जो हमारी यादों में हमेशा के लिए बस गई। हम अजमेर शरीफ जा रहे थे, एक जगह जो हमारे दिल के करीब है। हर साल हमारा परिवार इस तीर्थ यात्रा पर जाता है। दिल्ली से हम पहले जयपुर जाते हैं, पिंक सिटी, फिर हम अजमेर शरीफ जाते हैं। इस साल मेरे पापा ने बस से जाने का फैसला किया। उन्हें लगा कि ये एक नया एडवेंचर होगा। हम एक्साइटेड थे, पर हमें क्या पता था कि हमारा क्या इंतजार है। बस का सफर आम सा शुरू हुआ। जैसे ही सूरज डूबने लगा, एक अजीब बेचैनी छा गई, मानो बाहर का अंधेरा बस में आ गया हो। हवा में सन्नाटा छा गया। बाकी पैसेंजर्स परछाइयों में खो गए। बस खड़खड़ाती और हिलती हुई हाईवे पर भाग रही थी। ड्राइवर जल्दी में लग रहा था। बाहर की दुनिया अंधेरे में धुंधली थी। मेरे पेट में एक गांठ सी पड़ गई। अचानक बस जोर से हिली। इंजन बंद हो गया। हम अंधेरे में डूब गए। सब डर गए। हम फंस गए थे। बाहर सड़क का एक सुनसान हिस्सा था। जिंदगी का कोई नामो निशान नहीं था, बस रात का भयानक सन्नाटा। हम किस्मत के सहारे थे। जैसे ही हमने अंधेरे में झांका, दूर एक हल्की सी रोशनी दिखाई दी। ये उम्मीद की किरण जैसी लग रही थी। मदद की आस में हमने रिस्क लेने का फैसला किया। चलो, मेरे पापा ने कहा। उनकी आवाज अजीब तरह से शांत थी। कोई तो होगा वहां। हम उनके पीछे चल पड़े। हमारा दिल उम्मीद और डर से धड़क रहा था। सेक्शन 6, रहस्यमयी घर। रोशनी हमें एक पुराने टूटे फूटे घर तक ले गई। ये खंडहर लग रहा था, लेकिन रोशनी हमें पास बुला रही थी। जैसे जैसे हम करीब पहुंचे, हमने अजीब आवाजें सुनी। पेड़ों के बीच हवा चल रही थी, जिससे भयानक फुसफुसाहट हो रही थी। मेरे पापा ने चरमराते दरवाजे पर दस्तक दी। सन्नाटा। उन्होंने फिर दस्तक दी, इस बार जोर से। आखिरकार दरवाजा खुल गया। एक परछाई नुमा आदमी दिखा। सेक्शन 7, एक डरावनी मुलाकात। दरवाजे पर खड़ा आदमी बिल्कुल हिला नहीं। धुंधली रोशनी में उसे पहचानना मुश्किल था। उसके हाथ में एक टिमटिमाता लालटेन था, जिससे दीवारों पर लंबी नाचती परछाइयां बन रही थीं। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मेरे पापा ने पूछा। हमारी बस खराब हो गई। वो आदमी चुप रहा। हमें एक अजीब नजर से घूर रहा था। मुझे एक बेचैनी सी महसूस हुई। कुछ गड़बड़ थी, बहुत गड़बड़। सेक्शन 8, भागो भागो। अचानक हमने घर के अंदर से एक खौफनाक चीख सुनी। हमारी रूह कांप गई। मैं डर गया। मैंने अपनी मम्मी का हाथ पकड़ लिया। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। हमें यहां से जाना होगा अभी, मेरे पापा ने फुसफुसाते हुए कहा। हम मुड़े और भागे। हमारी सांसें फूल रही थीं। सेक्शन 9, बाल बाल बचे। हम तब तक नहीं रुके जब तक हम मेन रोड पर नहीं पहुंच गए। एक गाड़ी की आवाज ने हमें राहत दी। हमने उसे रुकने का इशारा किया। हमारे शरीर डर से कांप रहे थे। पीछे मुड़कर देखा तो हमने उस घर की टिमटिमाती रोशनी अंधेरे में गायब होते देखी। हमने उस रात के बारे में फिर कभी बात नहीं की, लेकिन उसकी याद, वो डर, वो अनजान मुझे आज भी सताता है। वो एक ऐसी रात थी जब हम मौत के मुंह से बाल बाल बचे थे। एक रात जिसने हमें जिंदगी की नाजुकता याद दिलाई।